जवाहर साथियों, करेंटली हम कुशीनगर के श्रीलंका बुद्ध विहार में उपस्थित हैं और हमारे बीच में बड़े ही सम्मानित और प्रतिभाशाली और पूर्णतः जो है बुद्ध विचारधारा को फॉलो करने वाले माननीय राघवेंद्र शरण सिंह जी हमारे बीच में हैं। और सर जो है मल्ल समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर से कि जो मल्ल गणराज्य था उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और आज उनका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या वैल्यू थी सोसाइटी में, किस प्रकार उन्होंने अपने शासन सत्ता को मेंटेन किया और आज उनकी प्रासंगिकता क्या है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने इस बात को, इस विचारधारा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये मल्लों का दो गणराज्य था, एक पावा के मल्ल थे, एक कुशीनगर के। और ये लोग शुरू में इस विचारधारा से प्रभावित हो करके एक समाज में जो समरसता कायम हो सके, छुआछूत, भेदभाव, ये जो तमाम जो उत्तर वैदिक काल में जो तमाम पशुओं को जो काटा जा रहा था, तमाम चीज़ों को, इन जो रूढ़ियों को छोड़ करके उन्होंने समाज में एक समरसता कायम किया, जिस दर्शन से प्रभावित होके पूरी ये मल्ल जो सैंथवार भी कहे जाते हैं, मल्ल सैंथवार, ये पूरी तरह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए और उस समय कर चुके थे। उस समय कर चुके थे और पूरा फॉलो किए। और इनको ये पूरी दुनिया में, चूँकि एक मानवता, एक शुद्ध रूप से मानववादी दृष्टिकोण रखते हुए उनका दर्शन था, जिसको पूरी तरह मल्लों ने अपनाया। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी त्याग भी किया। यहाँ बुद्ध सब आने का कारण भी कुशीनगर में, इन मल्लों के गणराज्य में, ताकि इनके ये फॉलोवर थे और इनके लिए वह काम करते थे। तो अंतिम जो उनकी इच्छा ही थी कि हमारे गणराज्य में आए और यहीं इनका अंतिम दर्शन किया जाए। और उन्हीं लोगों ने यहाँ उनका मल्ल, और जो मल्ल या मल्लो, मल्ल सैंथवार, नाम पढ़ने का क्या लॉजिक है? ये एक मल्ल युद्ध होता था, जैसे मल्ल कुशीनगर में। ये समझिए कि विश्व का पहला लोकतंत्र है, पूरे विश्व का। हाँ, पहलवान जैसे ये ताकत का ये होता था। और ये संस्था होती थी जो एक राजा का चुनाव करती थी। राजा जो होता था, तो यहाँ इसीलिए इसको लोकतंत्र कहा गया कि राजा का लड़का राजा नहीं होता था। एक संस्था होती थी जिसको जो सहस्त्रवार संस्थागार कहा गया, और उस संस्था जो है वो राजा का चुनाव करती थी। और यही बिगड़ा हुआ रूप सैंथवार हुआ। कब की बात है सर? ये बहुत पहले की बात है, अभी तो उसका डेट वगैरह मैं क्लियर नहीं बता सकता। अच्छा। लेकिन शुरू से ही ये पूरी बिरादरी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ली थी और उनके दर्शन पर आगे बढ़ने लगी। लास्ट जो वो हुए थे पुष्यमित्र शुंग, जो उनके सेनापति, उन्होंने जो सम्राट अशोक ने इसको सैकड़ों जो स्तूप बनवा करके वो विश्व में प्रसिद्धि और प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इतने स्तूपों को मैं ढवा के पूरे विश्व में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। जबकि लोकल में जितने सब जो मंदिर बने थे उन्होंने ध्वस्त कराया। उसके बाद इसको यहाँ पे उन्होंने हिंदू धर्म को कायम किया। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पूरी जनता, खास तौर से मल्ल जो थे, जो बौद्धिस्ट थे, वो अपने उसको मूल रूप को छोड़ करके दहशत में आकर के वो फिर दूसरा हिंदू धर्म को स्वीकार किया। और उसके बाद तब से और आज तक इनकी संख्या बहुत कम मानने वालों की है। मुश्किल से इसी क्षेत्र में है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट में है। मऊ में है, गोरखपुर में है, देवरिया में है, महाराजगंज में है, कुशीनगर में है। ऐसे 5 पूरे इंडिया में इनका पूरा वजूद यही है। तो ये इसके बाद यहाँ पे जो तमाम ऐसी चीज़ें आई, या डर के कहिए, चाहे जो आदमी उनके काफ़ी कत्लेआम भी कराए गए, तो इस वजह से उन्होंने इस धर्म को छोड़ करके, जबकि मूल रूप से मतलब आप भी पहले जो है हिंदू थे? हाँ, पहले शुरू में तो सारे लोग थे, सारे हिंदू थे, सारे पूरा जो वैदिक काल। क्या देखा कि आपने बौद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया? बौद्धिज्म को एक तो शुद्ध रूप से मानवतावादी दृष्टिकोण है। वो दुनिया के हर मानव को सुखी देखना चाहता है, केवल भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई काम न करें जो दूसरे को दुख पहुंचाए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जो समाज में इस समय पूरी तरह पनप रहा है, उसको खत्म करने, इस दर्शन से पूरे समाज का कल्याण होगा। ईर्ष्या द्वेष खत्म हो रहा है या नहीं? ये तो चूंकि इस दर्शन को अपना नहीं रहे हैं लोग, इसलिए बढ़ रहा है।
इस दर्शन को अपना लेंगे, इससे द्वेष, घृणा, छुआछूत, भेदभाव, जात पात सब खत्म हो जाएगा। तो ये अभी अभी रामराज की बात हो रही थी और आप कह रहे हैं कि जो है इस तरीके की बात, रामराज और इसमें क्या अंतर है? राम राज्य में तो ये देख ही रहे हैं आप, और ये इस दर्शन से अपनाते तो ये सही में राम राज्य आ जाता। बहुत दर्शन को लोग अपनाए तो राम राज तो ऐसे आ जाएगा, हम किसी से घृणा ना करें। तो रामराज में ऐसा ही था। राम राज की कल्पना तो वो जो हिंदू धर्म के लोग हैं चाहे वो करते हैं, राम राज की कल्पना हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल अब शुरू से ही रहा उनका। ये तो काल्पनिक है ना, काव्य है। रामायण तो काव्य है, रामायण काव्य रियल था ही नहीं। रियल था ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मतलब ये योगी आदित्यनाथ और मोदी ये सब बना रहे थे। अरे अभी इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं सर, हम बहुत खुल के इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन ये मानिए कि ये सब काल जो काव्य लिखे गए, जो रामायण है, महाभारत है, ये तो बुद्ध तो ये ऐतिहासिक है, इनका तो एक इतिहास है, लेकिन वो तो कल्पनाओं पे आधारित है। काव्य लिखा गया लाखों साल पहले की लोग बात करते हैं। हाँ, ये नहीं, वर्तमान में इन्होंने जमीन पे उतर के बुद्ध ने काम किया, लोगों के बीच जा करके एक नई दिशा दी। हिंदू धर्म तो वैदिक, पूर्व वैदिक काल में तो पहले तो दुनिया जब आया तो कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं थी। आने के बाद धीरे धीरे ये धर्म हावी हुआ, हिंदू धर्म, और ये तमाम फिर आगे चल करके ये बुद्ध आने का क्या कारण था? जब हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां आ गई, इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार, बिना यज्ञ के लोग स्वर्ग में नहीं जाते थे, गरीब आदमी ये काम कर ही नहीं पाता था, तब न ये बुद्ध की जरूरत पड़ी और 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने, ये महावीर और बुद्ध ने मतलब नया दर्शन दिया। हिंदू धर्म पहले से ही था, बुद्ध के पहले से था। बुद्ध के पहले से था। अच्छा, तो बुद्ध ने जब देखा कि इसमें स्थापना की थी इसकी, और ये तो इसका तो कोई वो नहीं है, कोई इतिहास नहीं है कि कोई इसको स्थापित किया। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में आदमी आगे जा रहा, कोई इस डाली पे, कोई उस डाली पे, ऐसे कुछ लोग ये सिद्ध करते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म बाद में आया है। ये देखिए, ये तो देखिए बौद्ध जो जितने भी साहित्य हैं उनमें कहीं हिंदुओं का कोई जिक्र ही नहीं होता। ये हम उनको, वो लोग कहते हैं वो काल्पनिक बातें करते हैं, हम उनको नहीं कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध तो ऐतिहासिक है ना। बुद्ध ऐतिहासिक, आपने कहा हिंदू धर्म पहले आया ना। हिंदू धर्म नहीं, वैदिक, पूर्व वैदिक काल में हिंदू धर्म तो था ही। पूर्व वैदिक काल में वो जो अपना वो था, वेद था, वेद के अनुसार वर्ण बनाया गया। पहले तो सबसे वर्ण बनाया गया ना, सामाजिक। बुद्ध के पहले था वेद, बुद्ध के पहले कुछ नहीं था, वो हिंदू भी नहीं था। पहले समाज में वर्ण बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई जाति नहीं थी। वो अगर एक कोख से भाई पैदा होता था, ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय का, एक वैश्य का, एक शूद्र का, कोई मान कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर वो ब्राह्मण का काम शूद्र का करने लगता था तो वो शूद्र हो जाता था। कर्म के आधार पर धर्म बना। उत्तर वैदिक काल में जाकर के ही ये जातिगत रूप, जो पढ़ाने लगा वो ब्राह्मण हो गया, उसके वहाँ जो पैदा हुआ, धीरे धीरे ये जन्म का रूप लेने लगा, और उसमें इतना भ्रष्टाचार आया, वो जो काव्य वगैरह। तो उसके बाद इन्होंने 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने, जिसका नाम था गौतम बुद्ध और महावीर, इन्होंने एक बुद्ध को एक दर्शन दिया समाज को, और वो दर्शन से काफ़ी लोग प्रभावित हुए। और पूरी तरह भारत के क्या, विदेशों में भी, आज हमारे पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं अमेरिका वगैरह, तो कहते हैं कि ये हम बुद्ध के धरती से आए। अगर इनकी प्रासंगिकता नहीं होती तो कैसे कहते। तो आज अब यहाँ पे हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे तो उनकी बात है, वो अपने ढंग से कहते होंगे, लेकिन मनमोजी प्रधानमंत्री, लेकिन विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का ही नाम, नियम सिद्धांत नहीं है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। और जैसे विदेश में जो जाते हैं तो वो तो बुद्ध का ही नाम लेते हैं। तो हाँ, वहाँ पे तो कोई और का नाम लेते नहीं है। तो अभी हमारे पूरे विश्व में, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध से जो है व्यक्ति इंटरनली एक्सटर्नली वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, खुश रहता है। और क्या खुश रहता है। और मोदी जी इसको प्रमोट नहीं करते क्योंकि लोग खुश नहीं रखना चाहते। घृणा नहीं करते हैं बौद्ध धर्म के लोग, किसी से छुआछूत, भेदभाव, कोई किसी से। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ मंदिरों में मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। अयोध्या वाला जो मुद्दा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है सर, उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। न्यायपालिका के बारे में अब तो सब लोग जान ही रहे हैं। अब उससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि चोर को चोर कहना ना कहना भी अपराध है? तो ये तो है ही है सर, लेकिन मैं इस समय कहने के उसमें नहीं हूँ। अच्छा।
चलिए ठीक है। ठीक तो है। आज करंटली जो है भारत की सिचुएशन क्या है सर, जैसे पॉलिटिकली सोशली? बस वही पूर्व वैदिक काल के तरह आज भी छुआछूत भेदभाव बढ़ता खाई जा रहा है, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रहा है, है। जिसको पाटने का काम सिर्फ बौद्ध धर्म ही कर सकता है। इसके हाँ। अलावा दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कोई विकल्प मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा कहीं भी चले जाइए, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी इस तरह के लोग हैं, ईसाई हैं, सब अपना अपना। तो लेकिन आप बुद्धिस्ट हैं इसलिए बुद्ध की प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं नहीं, बौद्ध हाँ। उनके दर्शन नहीं, है, ऐसा जैसे लोग कबीर। कहते हैं कि तमाम धर्मों का नहीं एक ऐसा धर्म नहीं, दूसरे ऐसा धर्म को कुछ नीचा नहीं। दिखाने का काम मैं है। तो मेरी पूरी फैमिली हिंदू धर्म को बिलोंग करती है। हाँ। अपने बच्चों को मैं नहीं कोशिश करता हूँ तो कि ये सब आडम्बरों से दूर हो, क्योंकि मेरी पत्नी भी पेशेस टीचर है, प्रवक्ता है इंग्लिश की। नाइस। वो दिल्ली में पढ़ी, वहीं पैदा हुई, वहीं सारा कुछ हुआ, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है था कि मैं क्या हूँ, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में कंसेप्ट नहीं था कि मैं किस जात किस धर्म की हूँ। तो ये इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अगर ये लड़ाई ना हो, दुनिया में काट मार ना हो, किसी भी जात धर्म, जो धर्म काट मार सिखाता है, जो लड़ाई सिखाता है, उस धर्म से कोई लेना देना सर नहीं। ये भारत एक लोकतंत्र तांत्रिक देश है, ऐसा कहते हैं, मानते हैं? मन संविधान के द्वारा तो ही, लेकिन जब संविधान ही खतरे में आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें खतरे में है? मतलब हम ये नहीं कर, मतलब संविधान ही को अगर हम ढांचा कोई ढाएंगे तो फिर वही बात होगी। इस समय खतरे में है, ये कहना चाहते मतलब हैं? दिक्कतें हैं संविधान पे, दिक्कतें तो हैं। दिक्कत है। अगर आप- संविधान है तो आप मैं पॉलिटिक्स में नहीं अगर ये संविधान है तो मैं बोल रहा हाँ, हूँ, हाँ। संविधान नहीं रहता तो मैं बोलता उठा के बंद हो जाता। अच्छा सर, आप ये मुझे बताइए कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते नहीं रखते हैं? मैं अभी नहीं, मैं एक पेशे शिक्षक अच्छा, हूँ। गलती से आप, ठीक है, टीचर कैन चेंज द नेशन। हाँ। और आपका बेटा है, कितने साल का है? मेरा बेटा 5 साल का अच्छा, है। suppose that 5 आगे- नहीं 11 साल का है। आगे चल करके उसने इच्छा जाहिर की, पापा जी मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन या कह लो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, देश को सुधारना संभालना चाहता हूँ, तो क्या क्या करेंगे आप? वो तो समझता है कि बौद्ध बुद्ध जो है हमारे बाबा हैं, उसके दिमाग में वो कहीं मंदिर में नहीं जाता, किसी के नहीं, घर मैं में। क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हाँ। मेरा ये नहीं है। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है, बच्चे ने ऑप्शन रखा कि पापा जी मैं पढ़ाई लिखाई करके जो है बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना चाहता वो हूँ। तो सीधे कहता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना है। तो वो प्रधानमंत्री से नीचे बातें चलिए, नहीं बहुत करता बढ़िया। है। तो फिर क्या फाउंडेशन है सर, कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? उसकी देखिए, किसी को भेजना नहीं है, इसकी विचारधारा होती है, मन में होता है, तब हम काम करते हैं। हाँ। उसके बचपन से मन बहुत उदार है। हाँ। वो पैसा इकट्ठा करता है, गुल्लक में है, तो कहता है हाँ। पापा दान नहीं देता है, न किसी मंदिर में मस्जिद में कहीं नहीं जाता। उसको कहता है जरा इस पैसे का, उसके पास चप्पल नहीं है खरीद दीजिए, उसके पास कपड़ा नहीं है। तो सर, मेरा वो ये कहने- नेचर उसका जी। दूसरे तरह से जा जी, रहा है। अच्छी आगे चल करके हो सकता है कि इस विचारधारा को आगे नहीं, बढ़ाए। मेरा कहने का मतलब है कि आपका बच्चा ठीक है, अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, और ऐसे तमाम सारी प्रतिभाएं हैं जो देखती रहती हैं कि मैं आगे बढ़ करके कुछ ऐसा कर डालूं कि मतलब देश के अंदर जो बुद्ध की जो विचारधारा वास्तव में अवतरित हो जाए और लोग यहाँ सुखी और संतुष्ट हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको बराबर का अवसर नहीं मिलता है। एकदम नहीं मिलता है। और आज आपको लगता नहीं कि हम जहाँ politics में फांसीवादी जाना चाहते हैं? ताकतें होंगी वहाँ मिलने ही नहीं देंगी। आप बोलिएगा, आपको उठा के बंद कर देंगे। हम्म। तो आप तमाम ऐसे लोग मतलब- जो मन में पनप रहा है, उसको लोग अब कह नहीं पा रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं, संघर्ष सब लोग तो कर नहीं सकते हैं। अभी मान लीजिए जो रोटी रोजी से जुड़े हैं, बोल देंगे तो उनकी नौकरी ही ले लेंगे। तो मतलब आप बच्चों की इच्छा के खिलाफ जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए आप ये कह देंगे बेटा आपको पॉलिटिशियन नहीं बनना है? अरे यार, हम क्यों कहेंगे? हाँ। उसको बनने की इच्छा होगी तो बनेगा। जैसे डीएम वगैरह बन जाते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, पीयर होते हैं, उनकी सामर्थ्य पर देखिए सर, डिपेंड मैं है। ये बता रहा हूँ हाँ। कि इस समाज में सब लोग ये चाहते हैं मेरा लड़का डीएम बने, कोई अधिकारी बने, कोई प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान सबसे पहले इंसान बने, बाकी तो सब बन ही जाता वो है। बात ठीक है। इंसान नहीं बन पा रहा है। गरीब इंसान भी बहुत बढ़िया इंसान रहता है, बेचारे के पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, ठीक है ना, कोई अवसर नहीं है, वो इंसान नहीं है। लेकिन इंसान बन के ही हम क्या किसी करेंगे? भी व्यवस्था और के जो बड़े बड़े लोग जो अवसर दे हाँ, सकते मैं हैं सर वो बता रहा राक्षस बने घूम रहे हैं। नहीं तो है ना सर, जब किसी व्यवस्था का दोष वहाँ का कानून और फॉलो कराने वाले लोग हैं, हाँ। काम तो आप वो कर दिए, हाँ। लेकिन उस व्यवस्था किसी भी देश की खुशहाली और बदहाली उसके कानून के चलते होती है। जैसे यहाँ सीलिंग एक्ट लागू हो गया तो यहाँ थोड़ी हल्की सी बराबरी हुई। बिहार में नहीं है तो किसी के पास 500 एकड़ है, कोई पूरा गांव भूमिहीन है। वही लोग नहीं चाहते हैं ना कि कोई व्यवस्था परिवर्तन हो। परिवर्तन हो जाएगा तो जमीन का बंटवारा होगा, सब लोग खुशहाल होंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब आप नरेंद्र मोदी को इंसान बनने की नसीहत दे रहे हैं? अरे नहीं, हम इतने बड़े प्रधानमंत्री हाँ, को कैसे और किसकी नसीहत- बात करें भाई? मैं इंसान हूँ, सारे बैठे हैं इंसान है। अरे आप public इंसान हैं, मैं किसकी बात कर रहे किसी हैं? को पहले इंसान नसीहत, बने। देखिए वो लोग बड़े लोग हैं और उनका अपना सोच बड़े है। लोग मतलब हाथी की तरह? अरे वो उनकी समझ अपनी अलग होगी,
मेरी विचारधारा अलग है। हाँ। मैं जैसा सोचता हूँ, मैं जिस दर्शन से फॉलो, मैं बुद्ध के दर्शन को मानता हूँ कि पूरी दुनिया में इस विचारधारा, ये दर्शन आगे जाए और वहाँ के लोग इस दर्शन को अपनाएं और उससे पूरी ज़िंदगी अपनी जो है सही सलामत जियो और जीने दो। सब लोग बराबरी की तरह, ना सबको कोई भूखा ना सोए देश में। तो इस तरह की व्यवस्था उसी उसमें लागू हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।